वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो जेनेटिक्स का 12th लेक्चर है और 12th लेक्चर में हम कवर क्या करने वाले हैं, मॉर्गन का प्रयोग और सहलग्नता की टाइप्स। देखिए सहलग्नता को हमने देख लिया था, सहलग्नता को किसने दिया था, इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया है, ये सारी चीजें हमने देख ली है। आज हमें मॉर्गन का प्रयोग देखना है। अब ये डायग्राम आपको सामने दिख रहा होगा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। और इस डायग्राम को मैं क्यों लिया, मैंने क्यों इस डायग्राम को इस पर रखा, उसका एक रीजन ये है कि देखिए मॉर्गन का जो प्रयोग है वो इसी डायग्राम पर दिया हुआ है एनसीईआरटी पर, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ कहीं पर। ठीक है, और यहीं से जो टाइप्स हैं, जो लिंकेज के टाइप्स हैं, वो इसी प्रयोग से निकल के आते हैं। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आने वाला जो टाइप्स में होता है वो सब कुछ इसी से निकल के आता है और इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी पर। इसीलिए 95% जो स्टूडेंट होते हैं वो इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, यहां से वो रटना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो अपने को कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आपने प्रयोग अच्छी तरीके से बच्चा देख लिया तो आगे जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स में आने वाले जो पॉइंट होते हैं, उनको आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप पढ़ें भी ना तब भी आपके क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं मॉर्गन का प्रयोग। तो आपको पता होगा कि जो मॉर्गन थे उन्होंने अपना प्रयोग ड्रोसोफिला पर किया था और ड्रोसोफिला पर एक्स सहलग्न लक्षणों पर किया। किस पर? ड्रोसोफिला पर एक्स सहलग्न लक्षणों पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने कुछ लक्षण लिए। अगर मैं बात करूं लक्षण की तो शरीर का रंग हो गया, आंख का रंग हो गया और पंख की आकृति हो गई। अगर आप देखेंगे तो शरीर के रंग वाली जो जीन है वो पास पास स्थित है, मतलब इन दोनों के बीच में लिंकेज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल लिंकेज होगी। अगर शरीर के रंग की बात करें तो शरीर के रंग में इन्होंने भूरा और पीला लिया। भूरा प्रभावी था, जिसमें प्लस लगा हुआ है वो प्रभावी है। ये वाई प्लस और वाई से इसको हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ठीक, ऐसे ही अगर आंखों का रंग ले तो आंखों का रंग लाल और सफेद था, डब्ल्यू प्लस और डब्ल्यू। वैसे ही अगर पंखों की बात करें तो छोटा पंख और बड़ा पंख इन्होंने लिया था। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में लिंकेज पाई जा रही है। तो जो मॉर्गन थे, मॉर्गन ने किया क्या था? मॉर्गन ने लिंकेज के बारे में बताया था। तो अब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक नर ड्रोसोफिला लिया, एक मादा ड्रोसोफिला लिया। जो नर ड्रोसोफिला था वो भूरा शरीर और आंख लाल वाला था, जबकि जो मादा थी वो पीले शरीर और सफेद आंख वाली थी। ठीक है, अब इनके जीन कैसे लिखते हैं? तो पहले आपको क्रोमोसोम लिखना पड़ता है, क्रोमोसोम पर फिर क्या करना पड़ता है, फिर उनके जीन को व्यवस्थित करना पड़ता है। अगर आप सामने देखेंगे तो नर पर 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, ये एक्स वाई इनके क्या हो गए, क्रोमोसोम हो गए। लेकिन अगर मैं जीन की बात करूं तो यहां पर जो वाई प्लस आपको दिख रहा होगा तो ये क्या है, भूरा शरीर, और डब्ल्यू प्लस जो दिख रहा है ये क्या है, ये लाल आंख है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं मादा की तो पहले मादा में आपको पता है कि मादा में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो एक्स और एक्स पाए जाते हैं। यहां तक की बातें क्लियर हैं, एक्स और एक्स पाए जाते हैं। इनके जीन की बात करें तो वाई पीला शरीर है और डब्ल्यू सफेद आंख है। अब इनमें देखिए अगर आप नर में देखेंगे तो वाई वाले क्रोमोसोम में कोई भी जीन नहीं उपस्थित। उसका रीजन ये है, अभी अभी मैंने बताया कि इन्होंने एक्स सहलग्न लक्षणों पर अध्ययन किया था, ना कि वाई, तो इसलिए वाई पर कोई जीन नहीं है। जबकि अगर यहां पर देखेंगे तो इधर भी जीन उपस्थित हैं और इधर भी जीन उपस्थित हैं। अब दोनों के बीच में हमें क्या कराना पड़ेगा, दोनों के बीच में हमें क्रॉस कराना पड़ेगा। अगर हमें दोनों के बीच में बच्चा क्रॉस कराना है तो पहले हमें इनके युग्मक बनाने पड़ेंगे। युग्मक बनाने का सही सा तरीका, बहुत ही सिंपल सा तरीका ये है, पहले आपको क्रोमोसोम लिखना है। एक्स क्रोमोसोम लिख दिए। एक्स क्रोमोसोम पर कितने जीन हैं, एक तो वाई प्लस है, एक तो डब्ल्यू प्लस है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, ये इसका पहला युग्मक हो गया। दूसरे युग्मक पर केवल वाई होगी क्योंकि वाई पर कोई जीन नहीं है। ऐसे ही तीसरे युग्मक की बात करें तो एक्स क्रोमोसोम हो गया, उसके ऊपर जो उपस्थित जीन थी उसको लिख दिया। वैसे ही चौथा युग्मक हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इन युग्मकों के बीच में क्रॉस कराना पड़ेगा। क्रॉस कराने के लिए आपको जीनोटाइप लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके युग्मक को आप चेकर बोर्ड में लिखेंगे। ठीक, जब चेकर बोर्ड बनाएंगे और इसके युग्मकों को लिखेंगे तो आप देखेंगे जो नर वाला था उसके तो दोनों युग्मक आएंगे, लेकिन मादा वाले का केवल एक युग्मक आएगा। उसका रीजन कौन बता सकता है? जो बता सकता है वो कमेंट करे, जो नहीं बता सकता वो सुने। अब देखिए इसका एक युग्मक इसलिए आया कि अगर इन दोनों युग्मकों की मैं बात करूं तो दोनों युग्मक समयुग्मकी हैं कि नहीं है? ये दोनों युग्मक समयुग्मकी हैं। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जब समयुग्मकी आते हैं तो जब उनका युग्मक बनता है तो केवल एक युग्मक ही प्रवेश करेगा, मतलब इसका एक युग्मक ही यहां पर आ जाएगा। ठीक है,
अब हम चेकर बोर्ड बनाएंगे। हमने 2 खाने वाला चेकर बोर्ड बनाया क्योंकि हमारे पास जो संतान है वो 2 ही है क्रॉस कराने के लिए, ठीक है। अब अगर हमें क्रॉस कराना है तो सिंपल सी बात है, पहला ही इसका क्रॉस इसके साथ करा देंगे, फिर इसका क्रॉस इसके साथ करा देंगे। क्रॉस कराने का सिंपल सा मेथड ये है, आपको केवल चीजें उतार लेनी है, यहां पर आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप देखेंगे पहली संतति, तो पहली संतति में क्या हुआ, जिसके साथ क्रॉस कराना था उसको उतार लिया, और जिसके साथ क्रॉस कराना था, मतलब जिसके जरिए क्रॉस कराना था, मैंने उसको उतार लिया, ठीक है। वैसे ही अगर मैं सेकंड वाले की बात करूंगा तो सेम एज वैसे सेकंड वाले में हो गया, ठीक। अब मॉर्गन ने यहां पर क्या देखा, ये चीज देखिएगा, उनका रिजल्ट देखिएगा, ठीक है। तो देखिए मॉर्गन ने यहां पर देखा कि मॉर्गन को 2 तरीके की संतानें प्राप्त हुई। दोनों तरीके की जो संतानें थे वो पूर्ण रूप से क्या थी, पैतृक थी, ठीक है। मॉर्गन ने देखा कि यहां पर पैतृक संतानें ही प्राप्त हो रही, मतलब जो 100% संतानें हैं वो क्या है, वो पैतृक ही हैं, ठीक है। और इसका रीजन क्या था, इसका रीजन ये था कि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है, एक अच्छी तरीके से लिंकेज पाई जा रही होगी, एक अच्छी लिंकेज पाई जा रही होगी, तभी तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है। और जो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है इसीलिए केवल पैतृक संयोग ही प्राप्त हो रहे हैं। तो मॉर्गन ने यहां पर बताया कि उन्होंने F1 जनरेशन पर सदैव पैतृक संयोग ही देखे, और इसके कारण इन्होंने F1 जनरेशन के हिसाब से सहलग्नता का पहला टाइप्स दिया, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण सहलग्नता। क्या बोलते हैं, कंप्लीट लिंकेज। ये चीजें समझ में आ गई। अब कंप्लीट लिंकेज का कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आया, ये चीज समझ में आई। अब हम कंप्लीट लिंकेज की थ्योरी बाद में पढ़ेंगे। अब कंप्लीट थ्योरी आपको आएगी, देखना जब मैं इसको पढ़ाऊंगा ना तो आपको लगेगा अरे ये तो मैंने पहले ही पढ़ लिया, क्योंकि हम प्रयोग देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, आगे की जरूरत हमें है ही नहीं देखने की, ठीक है। तो अब देखिए, अब इन्होंने क्या किया, जो पहली पीढ़ी आई थी उसका क्या किया, इन्होंने फिर से उसको क्रोमोसोम पर व्यवस्थित किया। जब इन्होंने नर और मादा, अभी अगर आप देखे होंगे 2 संतान आई थी, 2 संतान में एक तो मादा थी, एक तो नर थी, ठीक है। नर वालों को उन्होंने ऐसे व्यवस्थित कर दिया, इसको ऐसे व्यवस्थित कर दिया। जब आप कॉपी पेन लेकर इसको करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो मॉर्गन ने देखा कि इस बार जो युग्मक हैं वो चारों युग्मक अलग अलग हैं, जबकि जब उन्होंने पहली संतान प्राप्त की थी, जब पहली पीढ़ी प्राप्त की थी, तो उनमें क्या हो रहा था, जो नर थे उनके तो युग्मक अलग थे, लेकिन मादा के जो युग्मक थे वो समयुग्मिकी थे। लेकिन अगर आप इस बार देखेंगे तो जो युग्मक हैं वो समयुग्मिकी नहीं है, और समयुग्मिकी नहीं है मतलब इस पर क्या पाई जा रही होगी, क्रॉसिंग ओवर पाई जा रही होगी। और क्रॉसिंग ओवर होती क्या है, इसका मैंने अलग वीडियो बना रखा है, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है कि कैसे क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं, सब कुछ डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो टॉपिक वाइज वीडियो रहते हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे वीडियो रहते हैं, तो उनको आप देख लिया करिए, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहेगा। एक बार मैं फिर से क्रॉसिंग ओवर बताता हूं। देखिए होता क्या है, यहां पर अब क्रॉसिंग ओवर हो रही है, मॉर्गन को पता चला। क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है, जीन का विनिमय होता है। अगर हम देखेंगे तो ये वाली जीन और ये वाली जीन का आपस में क्या हो जाएगा, विनिमय हो जाएगा। ये वाली जीन इस तरफ चली आएगी और ये वाली जीन इस तरफ चली आएगी, और जब हमने देखा तो ठीक वैसे ही हुआ। क्रॉसिंग ओवर जैसे जैसे चीजें अगर आप यहां पर देखेंगे तो W आ चुका है, यहां पर W+ आ चुका है, जबकि पहले यहां पर W+ था और यहां पर W था। ये चीजें समझ में आई। अब टोटल हमारे पास युग्मक कितने हो चुके हैं, टोटल 6 युग्मक हो चुके हैं। 2 तो नर वाले हैं, 2 किसके हैं, 2 तो जो हमारे पास हैं वो मेल के हैं, ठीक है। 2 जो हैं वो किसके हैं, वो फीमेल के हैं, और जो 2 आए हैं वो क्रॉसिंग ओवर से आए हैं। टोटल 6 युग्मक प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें मेल का क्रॉस कराना है इनसे, मतलब फीमेल वाले से और क्रॉसिंग ओवर के बाद आने वाली फीमेल से, ठीक है। दोनों से क्रॉस कराना है तो पहले हमें चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा। चेकर बोर्ड बनाने के लिए हमें मेल वाले पार्ट को इधर लिखना है। हमने क्या किया, मेल वाले पार्ट को इधर लिख दिया, और फीमेल वाले के जो 4 युग्मक हैं वो यहां पर लिख देंगे 1 2 3 और 4, ठीक है। चारों युग्मक को जब हम व्यवस्थित करके क्रॉस कराएंगे तो कुछ ऐसा क्रॉस आएगा। क्रॉस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो एनसीईआरटी पर दिया हुआ है, ना तो कभी पूछा जाएगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, आगे आने वाली चीजें इसी से उभर के आ रही हैं, ठीक है। तो जब ये संतानें प्राप्त हुई तो मॉर्गन ने बताया कि यहां पर मुझको पैतृक संयोग के अलावा, मुझे पैतृक संयोग तो प्राप्त ही हुए, लेकिन मुझे पैतृक संयोग के अलावा कुछ न्यू संयोग भी प्राप्त हुए। अब न्यू संयोग कैसे आए, अब देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला, ये दोनों क्या है, ये दोनों मेल हैं कि नहीं है, ये दोनों मेल हैं, ठीक है, और ये दोनों फीमेल हैं। अगर मैं इन चारों की बात करता हूं तो ये चारों किससे आए हुए हैं, ये डायरेक्ट पैतृक से आए हुए हैं कि नहीं आए हुए हैं, डायरेक्ट पैतृक से आए हुए हैं कि नहीं आए हुए, ठीक है। ये डायरेक्ट पैतृक से चारों के चारों आए हुए हैं। लेकिन अगर मैं इन 2 युग्मकों की बात करूं तो ये क्रॉसिंग ओवर से आए हुए हैं, ठीक है। और आपको पता है कि क्रॉसिंग ओवर जैसे आती है तो नए संयोग तुरंत प्राप्त होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर का आना ही नए संयोग की प्राप्ति है, मतलब अगर क्रॉसिंग ओवर आएगी तो नए संयोग प्राप्त होंगे, ठीक है।
तो जो मॉर्गन साहब थे उन्होंने यहाँ पर एक चीज बताई कि जब उन्होंने F1 जनरेशन देखी थी तब उन्होंने पूर्ण सहलग्नता बता दी। जब उन्होंने F2 जनरेशन देखी तो वहां पर उनको नए संयोग प्राप्त हुए, जिनको उन्होंने क्या कहा, जिनको उन्होंने पुनः संयोजी संतति कहा। अब जो पुनः संयोग का जो रीजन बताया था मॉर्गन ने, वो बताया क्रॉसिंग ओवर। क्या रीजन बताया? क्रॉसिंग ओवर। और इन्होंने कहा जो क्रॉसिंग ओवर होती है दूरी के समानुपाती होती है, दूरी के साथ बढ़ती है। कैसे? अब ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम को मैंने एक्स कहा। यहां पर 3 तरीके के जीन उपस्थित है, ए, बी और सी। अगर ए और बी को देखेंगे तो वो आपस में लिंक कर रही हैं, लिंकेज कर रही हैं, क्योंकि इनकी दूरी बहुत कम है, इसीलिए ये आपस में क्या करेंगी, लिंकेज करेंगी। लेकिन बी और सी की डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर आ जाएगी। ठीक है, क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर आ जाएगी। और अगर क्रॉसिंग ओवर आएगी बच्चा तो न्यू संयोग प्राप्त होंगे, और इन्हीं न्यू संयोग को हम क्या बोलते हैं, पुनः संयोजी बोल देते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब फिर से एक चीज देखिए, जैसे जैसे जीनों के मध्य की दूरी बढ़ेगी सहलग्नता घटेगी, और अगर सहलग्नता घटेगी तो क्रॉसिंग ओवर प्राप्त होंगे, मतलब क्रॉसिंग ओवर क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर क्रॉसिंग ओवर होगी तो पुनः संयोजी भी आएगी, और अगर क्रॉसिंग ओवर बढ़ रही है तो पुनः संयोजी भी बढ़ेगी। कहने का मतलब ये है, अगर यहां पर 20% क्रॉसिंग ओवर हो रही है, जो न्यू संतति प्राप्त होंगी वो 20% प्राप्त होंगी। मतलब जितने परसेंट क्रॉसिंग ओवर उतने परसेंट पुनः संयोजी। ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। एक नोट आ रही है जो कि मैंने पहले भी समझा रखा है। अब देखिए, मॉर्गन थे, मॉर्गन ने F1 जनरेशन के आधार पर क्या बताया, पूर्ण सहलग्नता को बताया। पूर्ण सहलग्नता पर क्या हो रहा था, केवल और केवल पैतृक संयोग प्राप्त हो रहे थे। और F2 जनरेशन के हिसाब से इन्होंने क्या बताया, अपूर्ण सहलग्नता को बताया। अपूर्ण सहलग्नता में पैतृक के साथ साथ न्यू संयोग भी प्राप्त हो रहे थे, जिन्हें हमने पुनः संयोग कहा था। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। इससे क्वेश्चन क्या आ चुके हैं, इससे ये पूछा गया कि F1 जनरेशन के हिसाब से उन्होंने क्या, मॉर्गन ने क्या बताया, और F2 जनरेशन के हिसाब से मॉर्गन ने क्या बताया। इट इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज अब आपने पूरा पढ़ लिया। अब आप देखिएगा एक एक पॉइंट जो कि आपके सामने आते जाएंगे, आपको पहले से ही क्लियर होंगे, क्योंकि आपने मॉर्गन का प्रयोग देख लिया है। पहला पॉइंट ये है कि इनमें केवल पैतृक संयोग ही प्राप्त हो रहे हैं, आपको पता ही होगा, अभी अभी हमने देखा। दूसरा पॉइंट ये है, इनमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं पाई जा रही है। क्यों नहीं पाई जा रही बच्चा? अगर क्रॉसिंग ओवर पाई जाती तो पैतृक संयोग के अलावा न्यू संयोग भी प्राप्त होते। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, जीन गुणसूत्रों के बिल्कुल पास पास हैं। अगर आप देखेंगे यहां पर मैंने इसको ए कहा, इसको मैंने बी कहा और इसको मैंने सी कहा। तो मैंने क्या बताया था कि ए और बी की जीन जो हैं वो पास पास हैं, इसीलिए तो इस पर क्या पाई जा रही है, इसीलिए इस पर लिंकेज पाई जा रही है। ठीक है, और कंप्लीट लिंकेज पाई जा रही है, मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से ये लिंक है। ठीक है, तो इनके जो जीन होते हैं वो पास पास होते हैं। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है मेल ड्रोसोफिला, दूसरा एग्जाम्पल है मादा रेशम कीट। एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में। इनकम्प्लीट लिंकेज में आपको पता है कि जो पैतृक संयोग के साथ साथ नए संयोग भी प्राप्त हो रहे थे, जिसका रीजन मॉर्गन ने क्या बताया था, जिसका रीजन बताया था मॉर्गन ने, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर क्यों आती है, क्योंकि जीनों के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। और ये सब चीजें मॉर्गन ने किस हिसाब से बताया था, F2 जनरेशन के हिसाब से। F2 जनरेशन में इन्होंने सारी चीजें देखी थी। पूरे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसी को हम कहते हैं बच्चा कॉन्सेप्ट। अगर आपने प्रयोग नहीं देखा होता तो मुझे एक एक चीजें आपको समझानी पड़ती, लेकिन यहाँ की सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, यही फायदा होता है अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट आ रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट नोट। पहले भी मैंने क्रॉसिंग ओवर में इसको बता रखा है, लेकिन मैं फिर से बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुनः संयोजी की आवृत्ति 50% से अधिक नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? अगर मैं यहाँ पर क्रोमोसोम बनाऊं, ये मैंने क्या बना दिया, क्रोमोसोम बना दिया। ठीक है, अगर मैं क्रोमोसोम बनाऊं तो आपको पता है पुनः संयोजी कैसे प्राप्त होते हैं। जो पुनः संयोजी होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर से प्राप्त होते हैं कि नहीं प्राप्त होते, क्रॉसिंग ओवर से प्राप्त होते हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, दो क्रोमोसोम क्या करते हैं, आपस में एक यहाँ पर लिंक हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं कैजमेटा। जहां पर ये लिंक होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैजमेटा बोलते हैं। और यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर हो रही है क्रॉसिंग ओवर। अगर मैं बात करूं इन क्रोमोसोम की तो आप देख रहे होंगे कि इनकी दो भुजाएं
क्रॉसिंग ओवर में भाग ले रही हैं, बाकी की दो भुजाएं अभी भी फ्री हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो केवल 50% हो रही है। और अगर क्रॉसिंग ओवर 50% हो रही है तो क्या पुनःसंयोजी 50% से अधिक हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं क्रॉसिंग ओवर पर। इट इज क्लियर। आई होप ये चीजें अब आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये चीज मैं मान के चल रहा हूं और वो आपको समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रही हो तो एक बार प्लीज कमेंट करके बताएं कि चीजें आपको कैसे समझ में आ रही हैं। और बाय द वे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तब भी आप कमेंट करें कि मुझे यहां पर प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि लिंकेज का महत्व क्या है। ठीक है, इनके महत्व के बारे में देख लेते हैं। तो पहली बात यह आती है कि हम इससे यह पता कर सकते हैं कि जो जीन होते हैं वो रेखीय क्रम पर होते हैं। ठीक है, क्यों? तभी तो हमें पता चल रही है इनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अगर आप यहां देखेंगे, यहां पर ए है, यहां पर बी है और यहां पर सी है, तो सब रेखीय क्रम पर है। ठीक है, साथ साथ में लिंकेज के जरिए हम इनकी डिस्टेंस वगैरह भी देख सकते हैं। और इससे हम ये देख सकते हैं पैतृक संयोग होते हैं ना, वो पैतृक संयोग हमेशा ज्यादा मात्रा पर प्राप्त होंगे न्यू संयोग की अपेक्षा। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो आगे एक पॉइंट आता है, संलग्न मानचित्रों का निर्माण कर सकते हैं। संलग्न मानचित्रों का निर्माण कैसे करते हैं? जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो संलग्न मानचित्र पर था, पूरा कंप्लीट तरीके से मैंने इसका बेसिक तरीके से इसको लेकर समझाया है। मानचित्र कैसे बनाते हैं, उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका थ्योरेटिकल पार्ट कैसे करते हैं, ये पूरा 10 मिनट में मैंने कवर कर रखा है। तो ये वाला टॉपिक आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, टॉपिक वाइज चीजें हम कवर कर रहे हैं, तो एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़िए, फिर इसके बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तो आपका कभी भी टॉपिक नहीं गलत होगा। और दूसरी बात, आपका जो कंसंट्रेशन और जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा ना, वो अलग लेवल का रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा। अब क्वेश्चन क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है, नर ड्रोसोफिला का जीनोटाइप दिया हुआ है, जो कि ये दिया हुआ है, और मादा ड्रोसोफिला का जीनोटाइप दिया हुआ है। अब यहां पर पूछ रहा है इनकी संतान का जो जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात क्या होगा। सिंपल सी बात है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नर ड्रोसोफिला को क्या करना पड़ेगा, इसके क्रोमोसोम बनाने पड़ेंगे। नर के क्रोमोसोम क्या होते हैं? एक्स और वाई होते हैं। ठीक है, अब इनके जीन उपस्थित करने पड़ेंगे। पहला जीन यहां पर कैपिटल ए हो गया, कैपिटल बी और स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये हमने उपस्थित करवा दिया है। ठीक है, अब मादा, अगर मादा ड्रोसोफिला की बात करें तो मादा में क्या होता है? एक्स और एक्स होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, वैसे ही जैसे इसमें दे रखा है एज इट आपको जीन उपस्थित करवा देना। हमने क्या किया, एज इट जीन को क्या किया, उपस्थित करवा दिया। ठीक है, अब आपको इनके बीच में क्रॉस कराना पड़ेगा। क्रॉस कराने के लिए आपको युग्मक बनाने पड़ेंगे। युग्मक बनाना सिंपल है, पहले आपको क्रोमोसोम लिखना है, ये मैंने क्रोमोसोम लिख दिया। ठीक है, इसके ऊपर कितनी जीनें पाई जा रही है, फिर आप जीन लिख दीजिए, ये मैंने जीन लिख दिया। ये मेरा क्या होगा, ये मेरा पहला युग्मक बन चुका है। दूसरे युग्मक को बनाना है तो दूसरे युग्मक को मैं ऐसे बना सकता हूं। ठीक है, ये मैंने दूसरा युग्मक बना दिया। ऐसे ही अगर मैं इसके बात करूं, मादा वाले की बात करूं, तो मादा वाली में ऐसे ऐसे युग्मक दो पाए जाएंगे, दो युग्मक पाए जाएंगे। ठीक है, ये मैंने मादा वाले युग्मक बना दिए। अब मुझे इनका क्रॉस कराना है। क्रॉस कराने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों युग्मक जो हैं ये समयुग्मिकी हैं कि नहीं है। ये समयुग्मिकी हैं, मतलब इनमें से केवल एक युग्मक ही भाग लेगा। अब एक युग्मक भाग लेगा तो पहले ही बार इसका क्रॉस इसके साथ करा दीजिए, फिर वाई के क्रॉस इसके साथ करा दीजिए। जो ये संतान आएंगी, एक संतान यहां पे प्राप्त होगी, दूसरी संतान यहां पर प्राप्त होगी, मतलब टोटल 2 संतानें प्राप्त हुई, जिनका जीनोटाइप अनुपात क्या है, जिनका जीनोटाइप अनुपात है 1:1, 1:1। और फिनोटाइप अनुपात क्या होगा, फिनोटाइप अनुपात भी इनका 1:1 होगा। क्यों भैया 1:1 क्यों होगा? तो अगर आप क्रॉस कराएंगे, अगर इनका क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, पहली संतान क्या आएगी, पहली संतान ये आएगी कि नहीं आएगी, ये इसकी आ गई पहली संतान। ये चीज क्लियर हुई। अगर मैं दूसरी संतान की बात करूं तो दूसरी संतान ये आएगी। ठीक है, ये हो गई इसकी दूसरी संतान। दोनों संतानें एकदम से अलग है कि नहीं है, दोनों संतानें एकदम से अलग है, मतलब इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप अलग अलग होगा, 1 और 1। आई होप ये सारी चीजें आपको कवर हो गई होंगी, अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर आपको प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।